मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल लालू यादव को खलनायक बताया। इस पर तो निश्चित रूप से 15 वर्ष पीछे हो गया बिहार 90 से लेकर के 2005 तक। लालू यादव रात को भाषण दे रहे थे, कार्यक्रम में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के पास कोई काम नहीं, अगर एक दिन लालू यादव का नाम नहीं लेंगे तो खाना ही नहीं पचेगा। लालू जी के पुत्र नहीं होते तो तेजस्वी जी लोग लल बबुआ हैं, राहुल जी लोग लल बबुआ हैं। आज सम्राट चौधरी भी यही बात कह रहे हैं कि अपराधियों को यहाँ नहीं रहने देंगे बिहार में। लग नहीं रहा है। कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। उन्होंने नारा दिया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान। वहाँ का झंडा भी अलग था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पार्टी के धमक की वजह से ही तो आज पूरा बिहार जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर करवा दिया। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो यंग भी हैं, डायनेमिक भी हैं, स्मार्ट भी हैं और सम्राट उनका नाम है। तो कई नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, अश्वनी चौबे सवाल खड़ा कर रहे हैं, एनडीए के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी वो कह रहे हैं हम पुलिस वालों पर एफआईआर करेंगे। कर रहे हैं तो नेताओं को कुछ अपना अपना भी स्वार्थ होता है। पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उस पर नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। उल्टे भारत में जो अल्पसंख्यक रह थे उनको बहुत सारा अधिकार दे दिया। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और कद्दावर नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल हमारे साथ हैं। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि इसी दिन अगले साल एक बड़ा भव्य पार्क बनेगा। किस तरह से यादों को देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका अमर बलिदान है इस देश के लिए, उनके नाम पर पार्क और मूर्ति माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो यंग भी हैं, डायनेमिक भी हैं, स्मार्ट भी हैं और सम्राट उनका नाम है, उन्होंने जो घोषणा की है इसका मैं स्वागत करता हूं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अटूट रिश्ता है। पहले व्यक्ति हुए आज़ादी के बाद जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। कश्मीर में पहले परमिट लेना पड़ता था जाने के लिए। कश्मीर में दूसरा संविधान था। कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। उन्होंने नारा दिया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान। वहाँ का झंडा भी अलग था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उसी क्रम में 23 जून 1953 में उनकी हत्या कर दी गई चश्मा शाही जेल श्रीनगर में। और उनके सहयोगी थे वाजपेयी जी। फिर वाजपेयी जी ने पूरे देश में घूम करके और आज विश्व के यशस्वी नेता सनातन सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी जी हम लोग के प्रधानमंत्री जी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आदर्शों को माननीय मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और उन्होंने इसलिए त्यागपत्र दे दिया था कि 1950 में जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उस पर नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। उल्टे भारत में जो अल्पसंख्यक रह थे उनको बहुत सारा अधिकार दे दिया। इन सारे बातों को लेकर के उन्होंने आंदोलन चलाया और उनकी कुर्बानी हुई। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनको याद करता है। देश के सनातन सम्राट की चर्चा आप कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को डायनेमिक बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल लालू यादव को खलनायक बताया है, इस पर क्या? निश्चित रूप से वो खलनायक है। निश्चित रूप से बिहार आज अगर पीछे है तो आपको याद होगा कि इस देश में पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन स्वर्गीय नरसिंहा राव जी जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के सिस्टम को चेंज किया। उन दिनों जब देश में सड़क बनने लगी, बिजली उत्पादन का कारखाना खुलने लगा, तो लालू जी बोलते थे कि मेरी जनता सड़क पर नहीं चलती है, सड़क पर केवल बड़े लोग चलते हैं। तो निश्चित रूप से 15 वर्ष पीछे हो गया बिहार 90 से लेकर के 2005 तक। तो एनडीए की सरकार बनी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के ही सपनों को
आगे बढ़ा रहे हैं माननीय सम्राट जी। तेजस्वी यादव रात को भाषण दे रहे थे, कार्यक्रम में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के पास कोई काम नहीं, अगर एक दिन लालू यादव का नाम नहीं लेंगे तो खाना ही नहीं पचेगा। देखिए सम्राट तेजस्वी जी क्या बोलते हैं सम्राट जी पर, उस पर मुझको नहीं कहना है, लेकिन तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या उनको जितना मेहनत करना चाहिए वो मेहनत कर रहे हैं? उनको तो बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया, लालू जी के पुत्र नहीं होते तो तेजस्वी जी लोग लल बबुआ हैं, राहुल जी लोग लल बबुआ हैं। उन लोगों के बातों पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता गौर भी अब नहीं करता है। अच्छा, पहले आप कहा करते थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि अपराधियों को खोज खोज के जो है भाजपा की सरकार आएगी तो मारेंगे। आज सम्राट चौधरी भी यही बात कह रहे हैं कि अपराधियों को यहाँ नहीं रहने देंगे बिहार में। अच्छा, ये लग नहीं रहा है आपको? पिछले महीने मई महीना का आज तक आज़ादी के बाद सबसे कम क्राइम हुआ है तो मई 26 में हुआ है। ये अगर सम्राट जी का धमक नहीं है तो क्या है? ये सरकार का इकबाल नहीं है तो क्या है? तो इस सम्राट जी के धमक की वजह से ही तो आज पूरा बिहार जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर करवा दिए। अब चलिए उस पर कुछ नहीं करना है, चूंकि न्यायिक जांच आयोग बैठ गया है। अब न्यायिक जांच आयोग के बाद न आपको सवाल करना चाहिए न मुझे जवाब देना चाहिए। अब वो न्यायिक जांच आयोग दूध का दूध। बीजेपी के कई नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, अश्वनी चौबे सवाल खड़ा कर रहे हैं, एनडीए के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी वो कह रहे हैं हम पुलिस वालों पर एफआईआर करेंगे। कर रहे हैं तो नेताओं को कुछ अपना अपना भी स्वार्थ होता है, लेकिन अब न्यायिक जांच आयोग बैठ गया है। भरत तिवारी जी के मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। भरत तिवारी के मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन बिहार में सम्राट राज चल रहा है और अपराधी थर थर काँप रहे हैं। और अपराधियों का जो है इनकाउंटर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।